आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में आपने हमारे साथ कदम रखा है CNBC आवाज़ और इबेक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियो में। आज बुधवार के दिन आप पूरे ग्लोबल मार्केट्स को सतर्कता के रूप में देखेंगे। स्टेटमेंट का इंतज़ार है US फेडरल रिजर्व के, और यहाँ पर आप देखिए बढ़ती हुई परेशानियाँ इन्फ्लेशन की वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में, और उम्मीदें या यूँ कहिए डर कि ब्याज के दर अब आपको बढ़ते हुए दिखेंगे US इकोनॉमी में, वो हावी पड़ती हुई दिख रही है कई एसेट क्लासेस पर और बहुत सारे इक्विटी मार्केट्स पर। लेकिन आज की रूपरेखा क्या रहेगी, कौन कौन से लोग हमारे साथ बुधवार के दिन T-1 वीकली एक्सपायरी से पहले जुड़ेंगे, जोड़ते हैं यहाँ पर वीरेंद्र जी को। कुमार साहब। जी हाँ शैल जी, शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की शुभकामनाओं के साथ कि ये दिन सभी के लिए मंगलमय रहे, ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। और आपकी स्क्रीन पे SGX निफ्टी एक बहुत ही सधी हुई शुरुआत है। ग्लोबल मार्केट्स को देखना, वॉच करना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने के संकेत दे रहा है। तो कल के अगर आप देखें गिरावट के बाद, परसों के सेकंड हाफ के सेल ऑफ के बाद थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पर स्थिर, लेकिन जैसे कि शैल जी ने मेंशन किया था अभी कि बहुत ही सतर्क रहने वाला दिन है और थोड़ा संभल के दाव खेलने वाला दिन है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें, अगर आप इस वक्त एशियन मार्केट्स को देखें तो कुछ यही रुझान। निक्काई बिल्कुल फ्लैट, कॉस्पी अगर आप देखें 1/3% नीचे, इसे आप फ्लैट ही कहेंगे। ताइवान का इंडेक्स लगभग 1/4% ऊपर, इसे भी आप फ्लैट ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। बाकी शंघाई, हैंगसेंग, स्ट्रेट टाइम्स, तो कोई भी इंडेक्स, चाहे अगर आप कल के US मार्केट की बिहेवियर को देखें जिस पर मंत्रणा होगी कुछ देर में, और एशिया को देखें, बिल्कुल बिल्कुल स्थिर होकर इस ग्लोबल इवेंट को देखने के अगर आप देखें फिर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद है वो पैनल जो आज रहेगा मौजूद मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में, और उसके बाद हम याद रखिएगा आज 10 बजे खास चर्चा करेंगे US मार्केट्स पर भी। लेकिन वीरमनील के मयूरेश जोशी, प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा, राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते, आशीष चतुर्मोता सेंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट की मौजूद हुई हमारे साथ, डेस्टिटविनस.com की रचना वैद्य, मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल और असित बरन पाती हमारे साथ गुरुग्राम से मौजूद रहेंगे और उनसे करेंगे बातचीत F&O ट्रेड्स पर। याद रखिएगा आज एक IPO भी खुलने जा रहा है और HP एडहेसिव का IPO, इस पर भी बातचीत करेंगे कुछ, और साथ ही साथ मौजूदा IPOs पर अब तक के स्टैट्स क्या कहते हैं उससे बातचीत करेंगे। IPO 360 डिग्री, ये CNBC आवाज़ की खास पेशकश। अगर आप प्राइमरी मार्केट्स में पैसा लगाते हैं तो इसे कभी भी स्किप मत किया कीजिएगा। एक खुले दिल से एक स्पष्ट राय आपको इस सेगमेंट में मिलती है। 8:45 पर देखिए CNBC आवाज़ पर। शैल जी, चलिए, ये रणनीति और ये व्यक्ति हमारे साथ आपको जुड़ते हुए दिखेंगे कुछ ही समय में। लेकिन सबसे पहले जो दुनिया की सबसे अहम बैठक है और क्या क्या वहाँ पर वार्तालाप हो सकती है और क्या क्या नतीजे निकल सकते हैं, जोड़ते हैं यहाँ पर वाजपेयी साहब को। नीरज जी, पूरा का पूरा ध्यान US फेडरल रिजर्व की वो 2 दिन की मीटिंग पर, आपको लगता है क्या क्या होता हुआ दिखेगा? देखिए, 2 मुख्य मुद्दे हैं जिस पे फेड की चर्चा होगी। एक की जो टैपरिंग उन्होंने तय कर लिया मन में करना है, वो कब, किस महीने से और कितनी करनी है, $15 बिलियन या $30 बिलियन, और जून तक शायद उसको ज़ीरो कर देंगे जो भी $120 बिलियन की है। दूसरा कि क्या रेट हाइक करना है या नहीं करना है, करना है तो 2022 में कितनी बार करना और कितना करना है, ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी, तय होना है। डिस्काउंटेड क्या है कि कोई पहले ही बार कही जा चुकी, शायद डबल हो जाए, यानी $30 बिलियन का नंबर आता तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। रेट हाइक का भी नंबर अगर एक दे देते हैं कि हम चलिए जून में ऑनवर्ड सेकेंड हाफ में 1 हाइक आ सकती है, 2 हाइक आ सकती है, ये भी डिस्काउंटेड है। लेकिन अगर उन्होंने ये गुगली दे दी कि हम मार्च के आसपास एक रेट हाइक भी कर सकते हैं, तब ये एक बड़ी चिंता होगी। अदरवाइज मार्केट को मोटे तौर पे ये बातें मालूम है, केवल कैलेंडर उनको सुनना है। लेकिन एक चांस है कि ओमिक्रॉन का इतना केस बढ़ रहा है, US के 3% केस ओमिक्रॉन है, जो कि नंबर्स में काफ़ी बड़े हैं। ब्रिटेन में हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड ना हो जाएं, इसलिए बहुत स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है। तो क्या ये चिंता फेड को नहीं होगी अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ नहीं किया, चलिए एक और पास देते हैं, हम फरवरी की बैठक में सोचेंगे क्या करना है। देन आपको जो डॉलर इस समय 96.52 पे खड़ा है, वो एक मेजर ब्रेकआउट में खड़ा है, जो उसका लाइफ हाई 103 था, शायद वहाँ तक जाने की तैयारी करेगा। जो फैसले लेने से ज़्यादा बुरी स्थिति होगी अगर फेड ने कोई डिसीजन नहीं किया तो मैं चाहता हूँ कि फेड डिसीजन कर ले तो ज़्यादा डिस्काउंटिंग है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये डॉलर इंडेक्स आपको 100 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, और जो कि इमर्जिंग मार्केट के बहुत ही ख़राब होगा।
कच्चे तेल में भी आप देखिए नरमी आई है, डिमांड को उनकी चिंता है। बावजूद इसके कि कल आई है कि इन्वेंट्री 8 लाख बैरल गिरी है, उसके बावजूद क्रूड गिरा है। तो ओमिक्रॉन की चिंता कहीं ना कहीं है, मुझे लगता है इसको शायद अगर वो कंसिडरेशन में लेते हैं तो बेहतर होगा। और अगर आप हमारे साथ रोज़ सुबह जुड़ते हैं मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में, लगभग समझिए 1.5 महीने पहले, 40-50 दिन पहले नीरज जी ने ये कहा था